रेट ऑफ N2O5 ठीक है भाई बराबर प्लस 1/4। जब आप रेट ऑफ Br2 निकालेंगे इससे पावर एक मिलती है, 16 से 32 हो गया, इससे पावर एक मिलती है। टोटल पावर कितनी हो गई बताओ। यही रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती है, हाई प्रेशर पे नहीं डिपेंड करती है और लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बेटा 2020 सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम प्रीवियस इस क्वेश्चन की सीरीज में सिर्फ 20 क्वेश्चन कराएंगे एक चैप्टर के। आज है केमिकल काइनेटिक्स, जहां पे हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो लेक्चर में बने रहें, आपको बेटा हम करवाते हैं 20 क्वेश्चन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। तो क्या क्वेश्चन है? फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन लिखी हुई है बेटा, और उस रिएक्शन का नाम है 3A इक्वल टू 2B। आपको बताना चाहेंगे बेटा, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है, राइट साइड में प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट का रेट निगेटिव में लिखा जाता है, प्रोडक्ट का रेट पॉजिटिव में लिखा जाता है। यहाँ पे डिसअपीयरेंस लिखा होता है, यहाँ अपीयरेंस लिखा होता है। ठीक है बेटा, फिर क्या करना है, और जो कोफिशिएंट होते हैं वो अपॉन में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी इज गिवन बाय द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, बी का अपीयरेंस निकालना है, विद द एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के साथ निकलना है। तो कुछ नहीं बेटा, ये 3 है तो 1/3 हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, जब कोफिशिएंट दिए होते तो -1/3 हो गया, निगेटिव इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट है, एवरेज है तो डेल ए अपॉन में डेल टी हो गया बराबर प्लस 1/2, यानी 2 है तो 1/2 हो जाएगा, और डेल बी अपॉन में डेल टी हो जाएगा। क्या निकालना है? अपीयरेंस ऑफ बी, तो ये 2 नंबर इधर चला जाएगा, -2/3 डेल ए अपॉन में डेल टी बराबर प्लस डेल बी अपॉन में डेल टी। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा? -2/3 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है पहले का। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन है? अब देखो बेटा, उसी तरह का क्वेश्चन फिर से है, इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे हम लोग। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर नाइट्रोजन का है तो -1/1 रेट ऑफ N2 बराबर -1/3 रेट ऑफ H2, माइनस नहीं बेटा प्लस होगा क्योंकि प्रोडक्ट है, 1/2 रेट ऑफ अमोनिया। अब रेट माने NH3 अपॉन में dt। तो देखो बेटा, यहाँ H2 पे 3 नंबर ऊपर लिखा हुआ है, H2 पे यहाँ देखो नीचे 3 नंबर, तो ये तो ऑप्शन निपट गया। अगले में चलते हैं बेटा, माइनस का 1/3, हाँ बिल्कुल सही H2 के लिए है, बराबर अमोनिया में देखो इसने माइनस यूज कर लिया इसलिए ये भी निपट गया। नेक्स्ट बेटा, -N2/dt, हाँ -N2/dt हो जाएगा बराबर 2। देखो बेटा, नंबर 1/2 होना चाहिए था, पर उसने 2 लिखा इसलिए ये भी गलत हो गया। देखो नंबर यहाँ पे कितना है, 1/2, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट ही वाला सही होगा बेटा, माइनस हाँ N2/dt बराबर 1/2, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बेटा सेकेंड का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जब आपको अच्छा खासा आने लगे तो बेटा थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करें, अदरवाइज आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और पेपर का मतलब होता है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा, यहाँ आएगा -1/2 रेट ऑफ N2O5, ठीक है भाई बराबर प्लस 1/4 रेट ऑफ NO2 बराबर प्लस 1/1 रेट ऑफ O2। अब देखो बेटा, ये 1/2 हो गया, माइनस रेट ऑफ N2O5 को खुद दिया है, उसने दिया है K N2O5 इसकी वैल्यू है। ठीक है भाई, रख लो बराबर में, बताओ 1/4 ऐसे रख लेते हैं, और R रेट ऑफ NO2 कितना दिया है, रेट ऑफ NO2/dt K डैश N2O5 इसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है बेटा, बराबर रेट ऑफ O2 भी दिया है, हाँ कितना, K डबल डैश N2O5। अब आप देख रहे होंगे इस पूरे क्वेश्चन में N2O5 कॉमन हो गया, यानी N2O5 से डिवाइड मारो डिवाइड मारो डिवाइड मारो, तो ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, क्या आया बेटा, K/2 आ गया बराबर K'/4 आ गया बराबर K डबल डैश बटे कुछ नहीं आया। तो बताओ भाई पहला रिलेशन क्या है बेटा? पहला है K डैश बराबर 2K आ रहा है, तो देखो K डैश ये है, K ये है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 नंबर जाएगा ऊपर, यानी K डैश बराबर क्या आएगा, 2K। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट बेटा क्या है, K डबल डैश बराबर K, ये मेरा K डबल डैश है और ये K है, तो देखो बेटा K डबल डैश और K में रिलेशनशिप निकालोगे तो K डबल डैश बराबर K/2 आ रहा है, कहीं है K डबल डैश बराबर K/2, तो ऑप्शन नंबर 3 का P वाला करेक्ट होगा, ये भी इनकरेक्ट ये भी इनकरेक्ट। ठीक है बेटा,
तो के डबल डैश बराबर के बाई टू, खुद देख रहे हैं आप, इसके बराबर ये करोगे तो के डबल डैश बराबर के बाई टू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 3 का। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या करना है भाई, N2O5 है, तो N2O5 में देखा जाए बेटा क्या कैसे लिखा जाएगा, -1/1 रेट ऑफ N2O5, हाँ शॉर्ट में ही लिखेंगे, बराबर +1/2 रेट ऑफ NO2 बराबर, देखो बेटा 1/2 दिया हुआ है, जब हम 1/2 करेंगे तो ये 2 नंबर ऊपर जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 रेट ऑफ O2, ये मेरी क्वेश्चन बन गई। अब किसी ना किसी का डेटा दिया है, किसका दिया है, ये तो रिएक्शन हो गई। द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, इसकी वैल्यू दी हुई है बेटा, ठीक है, और कोफिशिएंट है नहीं, कितनी वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁻³ अब क्या करेंगे, मुझे निकालना क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, NO2 निकालना है बेटा। तो देखो ये 2 नंबर है और इसकी वैल्यू कितनी है 6.25, इसकी वैल्यू हम रख दे रहे हैं यहीं पे 6.25 इंटू 10⁻³ तो बेटा जब ये 2 नंबर यहां जाएगा तभी तो रेट ऑफ NO2 निकलेगा, तो जब 2 नंबर जाएगा तो 6 का डबल 6.25 का हो जाएगा, 6.25 का हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, और 12.5 माने ये ऑप्शन गलत हो गया बेटा। कौन कौन सा ऑप्शन गलत हो गया बेटा, ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन 2 गलत हो गए। अब 12.5 देखो 2 जगह मुझे मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, और क्या निकालना है, NO2 निकालना है, सॉरी O2 का रेट निकालना है। तो O2 अपीयरेंस में है, O2 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 नंबर इसके नीचे चला जाएगा, देखो ये 2 नंबर है, इसके बराबर में जब इसको करेंगे तो इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो 6 का आधा 3.15, तो देखो यहाँ 6 ही लिखा है, ये भी ऑप्शन चला गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, कलर चेंज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 4th में बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि आपके पास एक रिएक्शन दी हुई है N2 + 3H2, तो यहाँ N2 कर लिया प्लस 3H2 कर लिया बराबर 2NH3, हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का फॉर्मेशन है बेटा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा -1/1 रेट ऑफ N2 बराबर -1/3 रेट ऑफ H2 बराबर +1/2 रेट ऑफ अमोनिया, क्या दिया है भैया, रेट ऑफ अमोनिया दे दिया है, कितना दिया है बेटा, रेट ऑफ अमोनिया रख दो 2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है रख दिया। द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन की निकालना है, तो हाइड्रोजन हमारे पास ये है, देखो 3 नंबर है बेटा, अब ये 3 नंबर कहाँ आएगा, -1/3 रेट ऑफ H2, तो 3 नंबर वहां चला जाएगा, तो 6 इंटू 10⁻⁴, कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो 5 नंबर में कौन सा सही होगा बेटा, 5 नंबर में तो ये 3 कहां चला जाएगा, ऊपर 1/2 था, सॉरी बेटा गलती हो गई, यहाँ 2 नंबर भी तो रहेगा। रेट ऑफ अमोनिया का कितना दिया है 2 इंटू 10⁻⁴ और इंटू 1/2 तो था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन बराबर 3 नंबर वहां जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अरे बेटा ये 2 नंबर में भूल गया था, ये 2 नंबर 1/2 था, तो देखो जब ये वैल्यू रखेंगे इंटू 1/2 करेंगे तो 1 आएगा, ये 3 नंबर वहां चला जाएगा, ठीक है। तो 5th का बेटा डी करेक्ट है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक रिएक्शन दी हुई है और ये रिएक्शन लिख लेते हैं, ये क्या है PrO3, हाँ डायरेक्ट सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा -1/1 बराबर -1/5, Pr माइनस का है ये -1/6 प्लस 1/3 बराबर नंबर +1/2, किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना है बेटा, तो Br2 और ब्रोमाइड आयन, यानी ये हो गया ब्रोमाइड आयन, ये हो गया Br2, निकाल लो बेटा आराम से। और जैसे Br2 बराबर निकालोगे तो देखो सब में Br2 बराबर निकाला गया है, तो Br2 बराबर निकालोगे 3 नंबर ये चला जाएगा कहाँ पे, इन दोनों को बराबर करेंगे तो 1/5 बराबर 1/3, तो ये निकालना है मुझे, तो ये जाएगा क्या -3/5, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 5/3 गलत हो गया, 5/3 गलत हो गया, 3/5 गलत हो गया, लास्ट का 3/5 बिल्कुल सही है, तो 6 नंबर का डी करेक्ट होगा बेटा। ये माइनस क्यों, आप खुद देखिए बेटा, जब आप रेट ऑफ Br2 निकालेंगे यहाँ -3/5 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 6 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या है फिर से वही क्वेश्चन, तो देखिए बेटा शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ही कर सकते हैं।
यहाँ -1/1 नंबर आया, बराबर में -1/3 नंबर आएगा, बराबर में +1/2 नंबर आएगा। देखो अमोनिया में निकालना है और यहाँ हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो देखो अमोनिया निकालना है, ये 2 नंबर 1/2 है, तो 2 इधर जाएगा, -2/3 कहीं दिखा, तो पहले में नहीं दिखा, दूसरे में नहीं दिखा, -2/3 कहाँ दिखा बेटा? सी ऑप्शन में, तो 7 का सी होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन बेटा, फिर से उसी तरीके से कर लीजिए। -1/2 है, -1/1 है, +1/3 है, बराबर, और यहाँ पे है +1/1 है। क्या करना है? तो हमें निकालना क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस, कौन एक्सप्रेस नहीं कर सकते? तो देखो बेटा, आप ए को 1/2 डी से तो लिखा ही जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी को कैसे लिखेंगे? सी गलत लिखा हुआ है बेटा, बिल्कुल सी गलत लिखा हुआ है। -1/3 कैसे हो जाएगा? क्योंकि तो प्रोडक्ट है बेटा। तो 8 नंबर ऑप्शन में बेटा बी ही हमारा इनकरेक्ट है। और बेटा बी देखो, बी कैसे लिखेंगे? -1/1, हाँ 1/1 सही है। बी भी कैसे लिखेंगे तुम्हारा? ये क्या है बेटा? ये डी लिखा हुआ है, सॉरी बी नहीं है डी। तो डी में क्या +1/1 है? हाँ +1/1, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, सारे बी इनकरेक्ट है बेटा 8 नंबर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फिर से वही क्वेश्चन, यानी नीट में एकदम तो एक ही पैटर्न पकड़ लिया। -1/3 हो गया, बराबर +1/2 हो गया, ठीक है बेटा। क्या निकालना है? dB/dt निकालना है। तो dB/dt निकालना, तो 2 नंबर वहां जाएगा बेटा, -2/3 कहीं मिला, ये देखिए -2/3 dA/dt, dB तो निकालना ही है ना, तो ये निकालना है, तो 2/3 dA/dt हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो 9 का बी करेक्ट है बेटा। 10 में आते हैं, फिर से वही रिएक्शन आ गई बेटा, फिर से वैसे कर लीजिए। तो -1/1 हो गया, बराबर -1/1 फिर हो गया, बराबर -1/3 हो गया, बराबर +1/5 हो गया, बराबर +1/1 हो गया। क्या करना है? हमको ब्रोमाइड और ब्रोमीन का दिखाना है। तो देखो बेटा, ब्रोमाइड ये हो गए और ब्रोमीन ये है, देख लो बेटा, इन दोनों को देख लो। तो क्या बराबर निकालना है? ब्रोमाइड बराबर निकालना है, हो जाएगा। तो ब्रोमाइड ये है बेटा, तो ये माइनस उधर चला जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, -3/5 कहीं मिला, -3/5 Br2 कहीं मिला। तो देखो बेटा ये गया -3/5 dBr2/dt, बिल्कुल सही है। इसमें क्या है बेटा? dBr/dt -5/3 है, तो 3/5, 3 ऊपर जाएगा ना, तो 3/5 ए करेक्ट होगा। तो 10 नंबर में बेटा क्या होगा? ए करेक्ट होगा। 11 नंबर में आते हैं, द रिएक्शन, फिर से वही क्वेश्चन, फिर से कर लो बेटा शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, -1/1 कोफिशिएंट के बेसिस पे, -1/1 हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। बताओ भाई क्या निकालना है? पहले ही आपका गलत है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, माइनस होना चाहिए। हाँ माइनस है, हाइड्रोजन में भी माइनस है, और HI में बेटा प्लस है 1/2, बिल्कुल सही हो बेटा। इसमें क्या है? देखो ये प्लस में ही लिख दिया, चलो उड़ो, नन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता, बी है, 11 का बी करेक्ट होगा बेटा, सही है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एक रिएक्शन लिखी हुई है, फॉलोइंग डेटा, अच्छा रिएक्शन तो ये लिखा है, मान लिया कि रेट हो गया ये, और ये ए है कंसंट्रेशन, ये बी है, यानी ये इस प्रकार से लिखा होगा A + B बराबर प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन में हम लोमा लिखेंगे बेटा। लोमा क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन। उसके हिसाब से हम रेट क्या कर सकते हैं? रेट बराबर के A की पावर 1 डॉट B की पावर 1 रखेंगे, और रेट लॉ लिखेंगे। रेट लॉ का कहना है पावर देख के मत लिखा करो। पावर कैसे लिखो बेटा? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, तो रेट बराबर के A की पावर अल्फा डॉट B की पावर बीटा, ठीक है बेटा। अब एक्सपेरिमेंट आपके सामने दिया हुआ है, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। तो देखो बेटा, ये 0.1 मोल है, ये 0.1 मोल है, तो रेट है 2 × 10⁻³ ठीक है भाई, हम समझ गए। फिर आपने क्या किया? ये तो कांस्टेंट किया, बी को ये क्या है बेटा? ए को डबल कर दिया, ए को डबल किया तो रेट भी डबल हो गया, ए को डबल किया तो रेट भी डबल हो गया, इसका मतलब कि ए की पावर 1 आएगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ए। नेक्स्ट बेटा, अगला क्या है? ए को भी डबल कर दिया और बी को भी डबल कर दिया, दोनों को डबल किया तो रेट कितना हो गया? तो 1.6 नहीं है, 1.6 को बजाय 16 कर लो, तो यहाँ पावर 2 के बजाय -3 कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है बेटा। तो देखो जब दोनों डबल हुए तो रेट 16 गुना हो गया। अब आप बताइए पहले कितना था? पहले 2 था, 2 से कहा गया 4, 4 से कहा गया 8, 8 से कहा गया 16। अब बेटा जब डबल हुआ था तो पावर हमें क्या मिली थी?
पावर हमको 1 मिल गई थी, यानी रेट की पावर 1 मिल गई। फिर बेटा हमारा क्या हो मिल गया, अगली बार पावर कितनी मिली, फिर से पावर 1 मिलेगी, तो जब ये डबल होगा तो 8 हो जाएगा, फिर से पावर 1 मिलेगी, टोटल कितनी पावर मिल गई, टोटल पावर हमको 3 मिल गई। तो एक पावर तो हमारी एक ही हो गई, तो बी की पावर कितनी हो जाएगी, तो बी की पावर हो जाएगी 2, तो टोटल कितनी पावर हो जाएगी 3। यानी जब दोनों कंसंट्रेशन डबल होगी तो रेट कितना हो गया 16 गुना। इसका मतलब पावर कितनी हो गई बेटा 3 टोटल, पर तो टोटल में ए की 1 है, बी की 2 है, बस इस प्रकार से सॉल्व कर लिया, अपना आंसर हो गया बेटा। किसका किसका दिया है, हाँ पहले ए है बाद में बी है, तो ए का 1 बी का 2, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट है। तो 12 नंबर का कौन सा सही होगा बेटा, 12 का सी करेक्ट होगा। आपको ऐसे करने में दिक्कत तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे एक और करा दे रहे बेटा, ठीक है। देखो बेटा हमने कहा ये 2 है, 2 से 4 हो गया तो पावर 1 मिलती है, 4 से 8 हो गया फिर से पावर 1 मिलती है, 8 से 16 हो गया फिर से पावर 1 मिलती है, 16 से 32 हो गया फिर से पावर 1 मिलती है। टोटल पावर कितनी हो गई बताओ, 1 2 3 4, समझ रहे हैं, तो यानी फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन ये हो गई। मैंने कहा कि जो रेट है या कंसंट्रेशन है वो डबल करने से रेट कितने गुना हो गया 32 गुना, तो आप समझ जाना पावर 4 है। तो बाकी कॉन्सेप्ट के लिए बेटा दूसरे वीडियोस बनेंगे उनको देखिएगा, ठीक है। अब मैंने कहा 3 है, अब 3 का डबल कितना हो गया 6, 6 का डबल 12, और 12 का डबल कितना हो गया 24। तो भैया बताओ 3 से 6 हुआ होगा पावर 1 मिला होगा, 6 का भी डबल हो गया, इसका मतलब पावर कितना मिला, फिर से 1 मिला, फिर 12 का 24 हो गया पावर, यानी पावर 3 मिल गया। अब इस 3 पावर में 2 लोग हैं तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रेट लक्स रिस्पॉन्डिंग द फर्स्ट ऑर्डर। तो देखो बेटा यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर माने होता है एन, और एन बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माने सम ऑफ पार होता है, तो 0 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है 0 प्लस सॉरी बेटा 2, यानी पहले 0 है, अच्छा 0 + 2 बराबर ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ 1 1 है तो 1 + 1 बराबर सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। यहाँ बेटा हाफ है प्लस में 2 है तो 2.5 ढाई हो जाएगा, यानी 5/2 ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ माइनस का आधा है प्लस में 3/2, 3/2 मैंने डेढ़, डेढ़ में से आधा चला गया फर्स्ट ऑर्डर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 13 में। हाँ नेक्स्ट चलते हैं बेटा, फॉर द रिएक्शन द रेट इतना दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए ट्रिपल कर दी गई है और बी कांस्टेंट है, तो रेट क्या हो जाएगा। तो देखो बेटा रेट बराबर क्या था के ए की पावर 2 है। अब इसके पहले क्वेश्चन हमने थोड़ा डायरेक्ट करा दिया था, इस बार बेटा सॉल्व करके सिखाते हैं। हमने माना रेट पहले R1 था, R2 में आपने क्या किया ए की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी, तो 3a का स्क्वायर हो गया डॉट बी की पावर 1 हो गई। इन दोनों को डिवाइड मारो, के से के कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो R1 बटे R2 बराबर क्या हो गया बेटा, R1 बाई R2 बराबर हो गया 1/9 इंटू 3 है पर स्क्वायर भी था, इंटू 1/1 हो गया, तो 9 हो गया। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे R2 बराबर 9R1। तो बेटा इस बार मैंने सॉल्व कर दिया, तो इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 9, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाइपोथेटिकल एक रिएक्शन दी हुई है और उसमें कुछ मैकेनिज्म को दिया गया है, ओवरऑल हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लो रिएक्शन को ही माना जाता है क्योंकि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। यहां से मेरा बेटा रेट लिख लेगा, तो रेट बराबर के हो जाएगा x की पावर 1 हो जाएगा, y2 की पावर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है बेटा। रेट हमेशा रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, नीट के हिसाब से प्रोडक्ट पे नहीं डिपेंड करता, बाकी जेई वगैरह करते हैं तो वो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड किया जाता है, ठीक है बेटा। तो चलिए और आगे चलते हैं। अब देखिए कोई फास्ट रिएक्शन चुन लीजिए, और फास्ट देखो बेटा यहाँ x है यहाँ y2 है, तो देखो ये मॉलिक्यूल है ये एटम है, तो इसलिए इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख लो बेटा। तो x2 बराबर क्या करो यहाँ से kc लिख लो, kc बराबर क्या फॉर्मूला होगा x की पावर 1 डॉट x की पावर 1, यानी प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन में रिएक्टेंट का एक्टिव मास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा kc इंटू, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई है बेटा, kc इंटू x2 बराबर x डैश का होल स्क्वायर, x का यानी अंडर रूट हो जाएगा, kc इंटू x2 बराबर x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर k अंडर रूट kc इंटू x2 हो जाएगा बेटा, डॉट y2 हो जाएगा। ये सब स्लोवेस्ट स्टेप की हैं तो पावर जुड़ सकती हैं। अब अंडर रूट हटाएंगे तो ये k तो k ही बन गया, यानी कॉन्स्टेंटी हो गया बेटा, तो अंडर रूट x2 आ गया और डॉट y2 आ गया। अब क्या करेंगे हम बेटा, यहाँ पावर 1 है यहाँ भी 1 है, तो रूट बाहर लाएंगे
तो x2 की पावर 1/2 हो जाएगी, डॉट y2 की पावर 1 हो जाएगी, ये आधा ये 1 है, तो ओवरऑल 1.5 आ जाएगा। कोई 1.5 है या 3/2 है, तो ऑप्शन में बेटा देखो 1 सही, 1/2 ये भी सही हो सकता है, 1.5 भी सही हो सकता है, 3/2 भी सही है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये 1 सही, 1/2, 2 1 जा 2, 3/2 वो भी है, तो 1.5 मिल गया 15 का। चलते हैं 16 नंबर में बेटा, क्या कह रहे हैं, द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन ऑन टंगस्टन एट लो प्रेशर। लो प्रेशर है बेटा, तो लो प्रेशर इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों है, क्योंकि रेट ऑफ द प्रोपोर्शन टू द सरफेस कवरेज, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। लो प्रेशर पे हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यही बेटा हम हाई प्रेशर पर कर देंगे तो यही रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती है, हाई प्रेशर पे नहीं डिपेंड करती है और लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दूसरा, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता सरफेस एरिया के। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, नहीं डिपेंड करता है, पर डिपेंड करता प्रेशर कैसा है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन वेरी स्लो, ये भी ऑप्शन इन अप्रोप्रिएट है बेटा, ठीक है, तो 16 का ए है। चलते हैं नेक्स्ट बेटा, द रेट कांस्टेंट फॉर, अच्छा रेट कांस्टेंट दिया है बेटा, और हाँ अच्छा रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताओ भाई कितनी है, तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू है 0.6 इंटू 10⁻³ है ना, और यूनिट क्या है बेटा, मोल लीटर -1 सेकेंड में। इससे समझ में आया मेरे किस ऑर्डर की रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इफ द कंसंट्रेशन ए की 5 मोलर है, देन द कंसंट्रेशन बी की बताना है 20 मिनट में। आपको पता होना चाहिए जीरो ऑर्डर का मतलब होता है जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पावर की जीरो पे डिपेंड करता है, और रेट को खोलोगे तो dr/dt हो जाएगा बेटा, बराबर के हो जाएगा, तो dr बराबर कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू dt हो जाएगा। यानी आपने एक फॉर्मूला सुना होगा x बराबर kT, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो x बराबर निकाल लेते हैं, x कंसंट्रेशन है बेटा, k की वैल्यू 0.6 इंटू 10⁻³ है, इंटू टाइम कितना है बताओ, कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता, टाइम कहाँ है भाई, तो टाइम है हमारा 20 मिनट, तो 20 कर लिया इंटू 60 कर लिया बेटा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे 0.72 लगभग आ जाएगा, तो 0.72 मोल पर लीटर या मोलर, तो 17 का बेटा सी करेक्ट होगा, चेक कर लेते हैं हम, 17 का सी है, बिल्कुल सही है। हाँ नेक्स्ट आते हैं फॉर द रिएक्शन ए एंड बी। हाँ तो एक रिएक्शन लिखी होगी बेटा, ए और बी बराबर बराबर क्या बनना होगा, ए और बी बराबर प्रोडक्ट बनना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, रेट लिख लेते हैं बेटा, क्योंकि रेट उसने दिया है, रेट बराबर के होता है, ए की पावर अल्फा होता है और बी की पावर बीटा होते हैं, मुझे पता नहीं होते हैं। फिर वो कह रहा है कोई बात नहीं, फॉर द रिएक्शन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, दो है कोई बात नहीं, तो और मजा आ गया। तो रेट बराबर के ए की पावर 2 कर दिया क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है, डॉट बी के रिस्पेक्ट में बेटा थर्ड ऑर्डर है, ठीक है भाई। फिर क्या किया है, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए बी डबल कर दिया गया है, तो बताओ रेट कैसे बढ़ जाएगा, दोनों को डबल किया, कोई बात नहीं, हमने पहले R1 मान लिया, दूसरे का R2 मान लिया बेटा, और ए को भी डबल कर दिया 2a कर दिया, और बी को भी मैंने 2b कर दिया, पावर 3 कर दिया, ठीक है बेटा। यहाँ पावर 2 थी, वहां पावर 3 है। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड मार दिया, के से के कैंसिल हो गया, मेरा आया R1/R2 बराबर, अब देखो बेटा ए से ए निपट गया और 1/4 आ गया क्योंकि 2 का स्क्वायर बचा था, इंटू बी क्यूब से बी क्यूब कट गया, पर 1/की पावर 3 आया, सॉरी 1/2 की पावर 3 माने होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया, 8 4 जा 32 हो गया, तो क्या आया बेटा R1/R2 बराबर 1/32, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R2 बराबर जो नया रेट होगा वो 32 टाइम बढ़ चुका होगा, कोई ऑप्शन है 32, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। इन रिएक्शन ए प्लस बी बराबर प्रोडक्ट है, तो भैया हम क्या जाने, रेट बराबर क्या हो जाएगा, के ए की पावर अल्फा मान लिया, बी की पावर बीटा मान लिया, मुझे क्या पता किस ऑर्डर की है। फिर क्या है, रेट इज डबल, पहला रेट डबल हो जाएगा, कोई बात नहीं, रेट डबल हो जाएगा, नहीं आर के बजाय 2r हो जाएगा, बराबर के हो जाएगा, कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, यानी बी की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट क्या हो गया, डबल, यानी बी नहीं, यहाँ 2b लिखो बेटा, 2b की पावर अल्फा हो जाएगा, डॉट और बी की पावर बीटा हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, एंड लिखा हुआ है बेटा, यानी बी नहीं बदला है, सॉरी बेटा यहाँ क्या कर दिया था, कंसंट्रेशन और बी इज डबल, बी को डबल करो, ए को काहे डबल कर दिया, अरे यार सॉरी, ए की पावर अल्फा रहेगा, बी की पावर डबल करो भाई, कंसंट्रेशन बी थी, बी को डबल किया है मैंने, ठीक है। फिर बेटा बोला रेट 8 गुना हो गया, पढ़ लीजिए, रेट कितना गुना हुआ, 8 गुना, जब बोथ द रिएक्टेंट ए बी दोनों डबल कर दिया गया, ठीक है भैया। इस बार क्या हुआ, के 2a की भी पावर क्या हो गई अल्फा, और 2b की भी पावर क्या हो गई, यहाँ पे बीटा हो गई। तो देखो बेटा हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं, बी डबल हो रहा है तो रेट भी डबल हो रहा है, तो भैया अल्फा की वैल्यू 1 ऐसे ही आ गई बेटा। अगला बताओ क्या हुआ, ए और बी दोनों डबल हुए, तो रेट कितने गुना हो गया, 8 गुना,
8 गुने का मतलब क्या हुआ, 2 का डबल यानी 4, 4 का डबल कितना हुआ 8, 3 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी बेटा, बीटा की वैल्यू 1 है ना, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो इसको दे दिया, एक उसको दे दिया, ठीक है। अब ऐसा आप कर नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे के लिए हम आप सॉल्व करना सिखाते हैं। इन तीनों रिएक्शन में कोई उठा लो ऐसा जो कट जाए। तो हमने पहली क्वेश्चन मान लिया, दूसरी मान लिया, तीसरी मान, तो देखो शॉर्ट ट्रिक के द्वारा थोड़ा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। हमने दूसरी और पहली चुन ली और दूसरी बेटे पहली कर दिया, ठीक है बेटा। तो देखो आर आर कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 आ गई बराबर, ये अल्फा अल्फा ए की पावर अल्फा, ए की पावर अल्फा कैंसिल, के कैंसिल, बीटा बीटा भी कैंसिल, यहाँ 2 की पावर बीटा आ गया, तो बीटा बराबर क्या आ गया 1। देखो मैंने डायरेक्ट ही 1 लिख दिया था बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, इस बार मुझे क्या अल्फा निकालना है, तो क्या ऐसा कुछ करो कि बीटा कैंसिल हो जाए। इस बार मैं कर रहा हूं बेटा, थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं, इससे सेकेंड से, ये आपका अंडरस्टैंडिंग है कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये 8 ऊपर जाएगा 2 नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, यानी 4 की पावर क्या हो जाएगा 1 बराबर, इधर क्या होगा के कैंसिल हो जाएगा, ये बीटा चला गया, ये 2 की पावर अल्फा आ गया, 2 की पावर अल्फा। अब यहाँ 2 है तो 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर अल्फा, तो अल्फा बराबर 2, तो भैया अल्फा की वैल्यू 2 आएगी और बीटा की वैल्यू 1 आएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बेटा, तो 19 का डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इनकरेक्ट। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड बाय द एक्सपेरिमेंटली, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बिल्कुल स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लोमा देखता है, लॉ मास एक्शन, रेट लॉ नहीं देखता है। फिर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसल्ट, बिल्कुल सही कह रहा है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑलवेज होल नंबर, कभी नहीं होता तो लोमा होता है, तो ये इनकरेक्ट है। तो बेटा इस सीरीज में 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ऑल द बेस्ट, लगे रहें, तैयारी करते रहें।